नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने किसी को लोन दिया तो ये सोच करके दिया था कि वो उसके काम आएगा और चलो कोई बात नहीं, मुसीबत में है, हेल्प कर देते हैं, लेकिन अब वो आपको पैसे लौटा नहीं रहा है। आपने किसी के लिए काम किया है और वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। आपने करोड़ों का काम किया है, आपने बहुत दिल लगा करके काम किया है, लेकिन अब आपको मेहनताना जो मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा है। तो मनी रिकवरी कैसे करें, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ में मेरे कलीग एडवोकेट शुभम सोनकर जी हैं। नमस्कार जी। और आपसे बात करेंगे जी। बताइए शुभम जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है जी, उसको कैसे रिकवर करा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पैसा आपने उधार कितना दिया हुआ और कैसे दिया हुआ है जी। जब कभी भी हम किसी को भी पैसे देते हैं तो पैसे देने में ये देखा जाता है कि आपने क्या कोई एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है। आमतौर से ऐसा देखा है मैंने कि बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट भी दे दिया जाता है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। तो रिकवरी कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पेमेंट अगर किसी को दिया है तो उसका प्रूफ क्या है आपके पास में और कोई एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। क्या हम इसको पुलिस के थ्रू करा सकते हैं या वकील की ही जरूरत ही इसमें पड़ती है? अब देखिए, इसमें जब आपने ये सवाल पूछा है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एग्रीमेंट की चूंकि मैं बात कर रहा था तो एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। मान लीजिए आप ऐसे किसी व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो जहां से आप वापसी के लिए आप एग्रीमेंट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप अगर कैश पेमेंट भी कर रहे हो तो आप ये लिख के दो कि आपको इतना पेमेंट दिया है, आप इतने दिनों बाद मुझे लौटाओगे और ये लोन अमाउंट है। अगर आप इसको व्हाट्सएप पर भी भेजोगे और उधर से एक्नॉलेज हो जाएगा तो ये भी एग्रीमेंट हो गया। और इस एग्रीमेंट को भी एग्जीक्यूट कराने के लिए आप पुलिस थाने में भी जा सकते हैं और आप इसके लिए आप सीपीसी के तहत कोर्ट में भी जा सकते हैं। प्राइमरी स्टेप यही होता है कि आप कोर्ट में जाए, कोर्ट से ही आपको रिलीफ मिलेगा पहले। अच्छा, तो अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर हमारे रिश्तेदारी हैं, हमने भाई ब्रदर को किसी को पैसा दिया है, रिश्तेदारी में दिया है, तो वहाँ एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपसी संबंध होते हैं और फिर भी वहां से पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर वहां पे क्या एग्रीमेंट बनवाना वहां भी जरूरी होगा? देखिए, मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए आपने पैसे दे दिए, अब पैसे देने के बाद से लोगों का बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ये होता है कि वो ये बोल रहे होते हैं कि हम आपको लौटा देंगे, 2 महीने बाद लौटा देंगे, 4 महीने बाद लौटा देंगे, इतना चेंज क्यों कर रहे हो? कोई डायरेक्टली मना नहीं करते हैं कि भाई आपको हम पैसे देंगे नहीं। तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि उस समय आप उनको बोलो कि ठीक है, आप अभी नहीं दे पा रहे हो तो आप एक एग्रीमेंट कर लो कि आप किस दिन दोगे, ये तो बता दो मेरे भाई जी। आप 4 दिन बाद दोगे, 6 दिन बाद दोगे, 6 महीने बाद दोगे, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं तो फिर आप सेफ हो जाओगे। अगर वो एग्रीमेंट भी आप नहीं बना सकते हो तो व्हाट्सएप पे ही आप ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करो कि मैंने इतना पे किया है और आप इतने दिनों बाद आप लौटाओगे, ये भी आप करोगे तो उससे भी आप सेफ रहोगे। तो ये प्रोसेस करना जरूरी है, फिर आप सीपीसी के ऑर्डर 37 के तहत आप मनी रिकवरी के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अगर इसी के साथ में एक क्वेश्चन मेरा और ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने, जैसे दोस्त यारी में हम लोगों ने पैसे दे दिए, उन्होंने बोला हम आपका निवेश कराएंगे, हम उस लिए कर रहे हैं, ठीक है, और वो इन्वेस्ट कर देते, फिर कह देते बाद में लॉस हो गया, तो उसमें भी हमारा कोई अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट बनवाओ ना। सबसे पहले आप निवेश की जब बात आ गई, आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि प्रॉफिट बने, तो आप एग्रीमेंट क्यों नहीं करवाते हो? एग्रीमेंट के टाइम पर भी 2 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। पहला, एक तो आपकी प्रॉपर एग्रीमेंट होनी चाहिए कि आप किस टर्म्स पे पैसा दे रहे हो, क्या इंटरेस्ट आपको चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, कि ये जो एग्रीमेंट है कब से चालू हो रहा है, कब से एग्जीक्यूट हो रहा है और कितने दिनों के लिए एग्रीमेंट है, कब एक्सपायर हो रहा है, कब पैसे देने हैं उनको, पैसे नहीं देते हैं तो कितनी पेनल्टी लगानी है उसके ऊपर। इसके अलावा आप चेक भी उनसे साइन करवा सकते हो उसके अगेंस्ट में कि अगर 2 साल के अंदर पैसे इनको लौटाने हैं और अगर नहीं हुआ तो आपके पास चेक रहे, उस पर अमाउंट भी फिल किया हुआ रहे कि आप फिर उसके बाद से चेक डालोगे और चेक अगर बाउंस हो गया तो चेक बाउंस का भी केस करोगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप समझदारी के साथ में ठीक तरीके से करोगे तो। और वहीं पे अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम किया है और वहां से पैसे नहीं मिल पाते हैं तो उसमें सिनेरियो दूसरा हो जाता है। जी हाँ, हमारे बहुत से हमारे पास ऐसी क्वेरीज भी आती है कि हमने काम किया है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है जहाँ पे ये टर्म्स कंडीशन कहेंगे हम आपको काम होने के बाद पैसा दे देंगे, लेकिन अब वो भी पैसा नहीं दे रहे क्योंकि लेबर क्लास के लोग हैं, वो एग्रीमेंट नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हम क्या ऐसा सिचुएशन या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, आप बात कर रहे हैं लेबर क्लास की। जी,
लेबर क्लास का अमाउंट कितना ड्यू है इस पे डिपेंड करता है कि कितना ड्यू। मैं कॉन्ट्रैक्टर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि 200, 400 या 2000, 5000 का तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप छोटे ही अमाउंट के, मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रहा है जी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे काम होते हैं, कोई टाइल लगाने का काम कर रहा है, जी, कोई हो सकता है वायरिंग का काम कर रहा हो यानी इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हो, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि भाई आप ये काम कंप्लीट करोगे उसके बाद से ये एक्स अमाउंट देंगे। कंपनीज क्या करती है कि वो होल्ड करके चलती है और फिर लास्ट में बोल दें कि भाई आपका काम ठीक से नहीं कंप्लीट हुआ इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। वहां से भी आप पैसे करोड़ों में भी हो तो भी आपकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो, आपने एग्रीमेंट किया हो तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप इस तरह के बिजनेस में है जहां पे आपको सर्विस डिलीवर करना है, उसके बाद आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट होना है, तो आप किसी लॉयर को पहले ही कंसल्ट कर लें कि अगर ऐसा कौन सा एग्रीमेंट बनाया जाए जिससे कि पैसा ना डूबे और अगर डूब भी जाए तो उसकी रिकवरी हो सके, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। तो सर इसमें क्या कोई लिमिटेशन पीरियड भी होता है कि इतने टाइम तक ही आप केस फाइल कर सकते हैं, फिर आपके पास रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं रहता, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल लिमिटेशन होता है। देखिए पहला चीज़ तो ये है कि आपने जिस दिन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट किया है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट होने के बाद से जो आपको अगर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ जिस दिन से, वहां से 3 साल तक जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं और 37 के तहत जो है आप पैसे की मांग कर सकते हैं जी। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको पैसे मांगने हैं, रिकवर करना है, तो उसके बाद भी आप मांग सकते हो, लेकिन कोर्ट के थ्रू नहीं मांग सकते हो। हालांकि इसका भी वे आउट होता है कि डिस्प्यूट कब से अराइज हुआ, कई सारे उसमें लैकुनाज होते हैं जिसमें हम जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसका भी ध्यान रखा जा सकता है और कुछ वे आउट निकाला जा सकता है अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो। एक क्वेश्चन मेरा और है, और इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं लेकिन उसका घर बंद है, वो दोस्त कहाँ गया पता नहीं, उसका मोबाइल भी बंद है, रीच आउट नहीं हो रहा, हो सकता है वो बाहर भाग गया हो, तो इसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं? इवन हमारे पास एग्रीमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे, कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि सामान भेज रहे, सामान रिटर्न हो जा रहा है, हम अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए आपको ही इन्वेस्टिगेट करना और उसको ढूंढना है, इसमें कोर्ट आपको हेल्प नहीं करेगी क्योंकि उसको सम्मन करवाना जी ये आपकी ड्यूटी है। और वो आप अगर मान लो उसको नहीं ढूंढ पाते हो, सही एड्रेस नहीं दे पाते हो, तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस में तो केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ये आपके कोर्ट में सीपीसी के तहत हुआ है, तो आपको आपकी ये ड्यूटी है कि आप सम्मन करवाओ। हालांकि आजकल व्हाट्सएप पे भी समनिंग होता है, हालांकि ईमेल पे भी हो जाता है, और अगर मान लीजिए आपकी समनिंग व्हाट्सएप और ईमेल पे हो रही है और फिर भी बंदा नहीं ट्रेस हो रहा है तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है, और एक्स पार्टी ऑर्डर होगा और उसकी कोई प्रॉपर्टी है जी तो उसको अटैच किया जा सकता है रिकवरी के। तो सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि मनी रिकवरी के मैटर्स में जो भी लोग परेशान है वो हमारे थ्रू कैसे सहायता ले सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आपका चाहे कोई भी अमाउंट हो, चाहे कम अमाउंट हो या कितना भी बड़ा अमाउंट हो, आप सबसे पहले आप हमारी टीम को, जो इस वीडियो में आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो इसके एक्सपर्ट एडवोकेट हैं उनसे आपकी बातचीत होगी और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे रिकवरी होगी। और उसके बाद से अगर आपको रिकवरी कराने के लिए एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारी टीम से ही आपको एडवोकेट भी मिल जाएंगे जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आपके पैसे को रिकवर करा करके देंगे और 100% रिकवरी होगी। ओके सर, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।